ग्रेट पढ़ी, आई कैन टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है आई डिड अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। सिर्फ एक दो एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, यू नो मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो एक दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी। और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, आई थिंक आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन इन अ वे, यू नो गॉड हैज ब्लेस्ड मी एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट लाइक इनह्यूमन बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम हैप्पी, सो यू मस्ट फॉलो दैट। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। देखा आपने बिपाशा बासु ने कैसे द सीक्रेट को पढ़ने के बाद में रियलाइज़ किया कि जो भी मैं कर रही थी वो अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो कर रही थी। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनके बारे में डिटेल में रिसर्च करोगे ना कहीं आपको उनके ज़ुबान पे द सीक्रेट का नाम सुना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यही तो हमें करना है कि इसे हमें हमारे जीवन में ईजिली अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको द सीक्रेट में कंप्लीट समझ में आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जब अपने जीवन में एकदम कंप्लीटली अप्लाई करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको महसूस होगा कि वी आर ऑन अ राइट पाथ। यूनिवर्स आपको कदम कदम पे सिग्नल साइंस भेजने लगेगा। आपको कहीं से अचानक मदद आ जाएगी, कोई भी सिचुएशन में आपको ऑटोमेटिकली राहत मिल जाएगी। अगर आपको लेट हो रहा है तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको महसूस होगा कि मैं तो सही वक्त पे पहुँची हूँ, ये तो यहाँ पे ही ऑलरेडी सारी चीज़ें लेट पोस्टपोन हो गई है। तो ऐसे यूनिवर्स हमारे लिए हमेशा काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जब अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हो ना, तो आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने में इससे मदद होती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है बेसिकली, कि किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है। तो जब हम नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं तो नेगेटिव जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो जब नेगेटिव केमिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो नेगेटिविटी कैसे हमारे जीवन में अट्रैक्ट होगी। तो अगर आप पूरे जीवन का सत्य देखेंगे तो हम सब कर्मास पे बिलीव करते, तो कर्मा भी तो एक प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना। क्योंकि कर्मास मतलब क्या होता है कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे। तो यहाँ जो आप विचार करोगे वही आप जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर आपके विचार बुरे हैं तो आप और बुरी चीज़ों को और बुरे एविडेंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैंने पढ़ा ना मेरे जीवन में, ये किताब जो है ना मेरे जीवन में 2018 में आई थी, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं। आप बताइए मुझे, अगर आपको ग्रेविटी के बारे में स्टैंडर्ड 4 में या स्टैंडर्ड 5th में पता चला, लेकिन क्या इसके पहले ग्रेविटी हमारे लिए काम नहीं कर रही थी? तो कर तो रही थी ना। तो अगर आपको पता हो या ना हो, प्रकृति हमेशा काम करती रहती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसा वैश्विक नियम है जो पूरी दुनिया में सारे कोनों में सबके लिए सेम है। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए काम करता ही होता है। तो अगर अब तक आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। और द सीक्रेट के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस पर एक मूवी भी है। जब आप ये मूवी भी देखोगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम सही क्या कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मायने रखता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो उस पर आपको फोकस हो जाएगा और आप वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधारने लग जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको इजीली समझ में आएगा कि जो आपको चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा। हम हमेशा बोलते कि नहीं क्या करना है, मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है। अच्छा मैं खुश तो हूँ, इसी में खुश हूँ, अच्छा बस हो गया, जितना दिया है भगवान ने उतना बस है। तो हमें गलत वर्ड्स बोलते रहते हैं और वही हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादा मांगना मतलब हम लालची नहीं होते हैं, ज़्यादा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पे हम आए हैं हमारी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमारा जीवन लग्जरियस होना चाहिए, अबंडेंट होना चाहिए। हमारे पास इतना अबंडेंस होना चाहिए कि हम दूसरों की खुली हाथों से मदद कर सके, हम यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट कर सके। तो पहले आप अपने थॉट्स को रेक्टिफाई करिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदल जाएगा। और अब जितने बार इस किताब को पढ़ोगे ना, जैसे मैंने 3 बार पढ़ ली है अब तक, तो हर वक्त मुझे एक नया
जैसे जिस वक्त आप जिस कंडीशन में रहते हो ना, वो बुक आपको वैसे समझ में आती है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ली तो ख़त्म हो गया। हर वक्त की एनर्जी अलग होती है, तो जब जब आपको ज़रूरत पड़े आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने इंटरव्यू देखा था एक पर्सन का, तो वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है आप हज़ारों किताब पढ़ो, आप पहले एक किताब को अच्छे से पढ़ो, उसको जीवन में अप्लाई करो, उसके बाद दूसरी को हाथ लगाओ। तो भले आपको वो 100 बार क्यों ना पढ़नी पड़े, बट आप उस बुक को रट लो कि आपको ना जीवन में हर जगह वो याद आए। तो किताबें जब आप पढ़ते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली प्रोग्रामिंग करती होती है। तो द सीक्रेट के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जब आप उसको एक और बार पढ़ते हो ना तो आपको और नए से समझ में आती है। तो जैसे बिपाशा बासु ने उसका जीवन बदला, वैसे हम भी हमारा जीवन ईजीली बदल सकते हैं। हम भी हमारे जीवन में बहुत हैप्पी और अबंडेंट हो सकते हैं और हेल्दी भी हो सकते हैं। तो ये एक ही किताब है जो आपके रिलेशनशिप पे काम करेगी, हेल्थ सेक्टर में काम करेगी, फाइनेंशियली काम करेगी, हर जगह अपना जादू फैलाएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से जल्दी अगर पढ़ी है तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ी है तो ऑर्डर करिए, और जब तक आपकी बुक ऑर्डर हो रही है तब तक जाके यूट्यूब पे इसकी हिंदी में या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उसमें मूवी देख लीजिए। क्योंकि अगर हमें लगता है ना कि मैं कुछ करूँ तो वो आज ही कर लेना चाहिए, उसे कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।